हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरुभाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं FL Studio 20 के अंदर एक एडवांस ट्रिक के बारे में। ट्रिक कह लो या एक्सपीरियंस कह लो कि वोकल बीपीएम कैसे निकाल सकते हैं। मैं बीट बीपीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, वोकल बीपीएम के बारे में बात कर रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस लोग फटाफट काम करते हैं अपने सॉन्ग को फटाफट बनाने के लिए। इसके अंदर हमारे पास एक वोकल होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वोकल है, उसके साथ हम छेड़ते हैं बीट के अंदर फिट करने के लिए, पर वो बीट के अंदर फिट नहीं होती है। तो हम कैसे आइडिया लगाते हैं कि वो बीट के अंदर फिट हो जाएगी। ये नए आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो सकता है, पर आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आपको मेरे हिसाब से। तो ये वोकल है, मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो दो तीन चीज़ें स्टार्ट में ध्यान देना, मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद कर करके दिखा दूंगा। पहली चीज़ कि ये बार्स के अंदर फिट करने का कोशिश करो कि ये बार्स के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहली लाइन। दूसरी चीज़, ये अगर फिट हो भी रही है तो बीपीएम में आपको चेक जरूर करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपका बीपीएम आता है जिसे हम टेम्पो भी बोलते हैं, तो वो फिट करना पड़ेगा। तो अब बार्स के अंदर फिट करने में तो आपको टाइम लगेगा, आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए, तो उसे हम अभी थोड़ा ड्रॉप करते हैं। आपको अपने आप मैनुअली जब आप बीट पे समझ जाओगे तो आपको मैं बता दूंगा कि बार्स में फिट करना कैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब फटाफट आ जाते हैं इस डिटेक्ट टेम्पो के ऊपर। ये ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर। इस ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा डिटेक्ट टेम्पो। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेचुरल सी चीज़ आएगी, बिल्कुल सिंपल सी, कि 140 बीपीएम यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आप अगर पढ़ोगे दिस सैंपल्स कम विद टेम्पो इन्फॉर्मेशन एम्बेडेड 140 बीपीएम, तो 140 बीपीएम ये बता रहा है। ये FL स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग हुई है इसीलिए बता रहा है। मोस्टली यही चांसेस होते हैं। अगर किसी और सिस्टम से आया है, वो क्या पता कैसे घूम के आपके पास वो फाइल आई है, तो उसकी वो इन्फॉर्मेशन है जो वो लॉस हो चुकी है। तो अब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको आपने नोटिस करना है। कैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 140 बीपीएम लिखा आया है, कि आप तो 140 बीपीएम ना हो, पर मुझे पता है कि 140 बीपीएम ही है, पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे पता करना है। तो 140 बीपीएम तो मैंने चलो बता दिया आपको पहले ही, पर आपके साथ होगा क्या, यहाँ पर 140 बीपीएम शायद ना लिखा है, तो आप क्या करोगे, 45 से 150 बीपीएम के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब ये थोड़ा सा डिटेक्ट करेगा, अब आपको बताएगा कि ये 109 बीपीएम है, जो कि पहले वहाँ पर लिखा आ रहा था 140 और अब लिखा आ रहा है 109। तो अब 109 पे भी सुन के देख लेते हैं, बीपीएम ऑन रखते हैं, चलिए देखें। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल रहे आज बेशुमार। ये नॉर्मल सा सुना, एक बारी में ही पता लग रहा है कि ये बीट पे है ही नहीं। थोड़ा सा इस फिट करके देखते हैं बीपीएम पे। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल रहे आज बेशुमार। अब मैं यहाँ फिट क्यों कर रहा हूँ, इसका एक कारण है। जब कोई बीट स्टार्ट होती है तो बीपीएम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए और बार्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये जो बार्स हमारे बने हैं 5 6 7 8, इसके अंदर मैंने कहा था स्टार्टिंग में फिट करना है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं गाऊंगा इसको, देखिए, लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ। तो लंगर वाली जो लाइन है वो लंगर वर्ड जो हमारी किक के ऊपर आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बीट को अगर मैं यहाँ पे रखूँ, तो यहाँ किक क्लैप अगर मैं थोड़ा सा बना दूँ तो ये यहाँ पे फिट होना चाहिए। देखिए, लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल रहे आज बेशुमार। ये फिट नहीं हो रहा है, एक बारी में सुन के पता लग गया। पर अब आपको फिट करना है तो आप एक तरीका और कर सकते हो, बीपीएम को थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, ठीक है, इतना सा एरिया सेलेक्ट कर सकते हो। अब स्क्रॉल करो इसे थोड़ा सा। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल रहे आज बेशुमार। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल रहे आज बे। अब देखिए यहाँ पे ऐसा लगा कि ये फिट हो गया है, लगा मतलब है नहीं, लगा। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल रहे। तो आप देख सकते हैं 130 से 134 के आसपास पहुंचते जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ चल। लंगर जो लाए तो सावीहा दे जो पातिशाओ। ये तो लग रहा है यार और ज़्यादा अच्छा हो गया। चलिए थोड़ा उसे आगे करते हैं, बीट पे लेके आए, इसको बीपीएम पे लेके आए। लंगर जो लाए तो सावीहा
वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुम लंगर जो लाए तुसा वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुम लंगर। तो अब देख सकते हैं कि ये बीट पे आ गया है, पर अभी ये इतना प्रॉपर बीट पे नहीं आया। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट बाकी है। अब देखिए क्यों, अब हम टेस्टिंग करेंगे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की। देखिए मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर तो चलो आ गया है, ठीक है। ये मैंने काटा इसलिए ताकि मैं डिटेलिंग दिखा सकूं। अभी अगले वाले वर्स के ऊपर भी हमें चेक करना है, क्योंकि ये देख सकते हैं 1 2 3 4 बार्स के अंदर आ गया है, पर अगले वाला 5 पे आया है, पर वो अभी प्रॉपर वे में फिट नहीं हुआ, और अगली लाइन इससे पहले ही आ चुकी है, ठीक है। अगर ठीक से अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फिट हुआ है, पर वो आ गया ही है। तो आप उसका रीज़न भी चेक करते हैं कि कितना ये फिट हुआ है। जो भी कमी होगी पता लगती जाएगी। लंगर जो लाए तुसा वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुमार दुश्मन संग जो। अब देखो यहाँ दुश्मना थोड़ा सा बीट से पहले आ गया। दुश्मन संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी। अब ये सारा आउट ऑफ बीट हो गया ऑटोमेटिक। जो कन्हैया जी ने सेवा की थी चल रही नाल सरकार। तो अब देखिए स्टार्टिंग में हमें लगा बीपीएम पे आया और बाद में पता लगा बीपीएम से नहीं है। तो इस तरह से हमें एक्सपीरियंस लेना पड़ता है कि ये एक लाइन को सुन के सारा आइडिया नहीं लगा सकते, आगे भी हमें चेक करना पड़ता है। तो अब मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ 140 तक, क्योंकि वहाँ पर मैंने पढ़ा भी था 140 बीपीएम, उससे तो पता लग ही रहा है 140 बीपीएम। अब देखते हैं 140 बीपीएम पे आता है कि नहीं आता। लंगर जो लाए तुसा वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुमार दुश्मन। अभी देखिए ये काफ़ी हद तक फिट आया है, पर ये फिट करना ही सब कुछ जरूरी नहीं है। इसके अंदर हमें वोकल्स को खुद ही हिला कर देखना पड़ेगा कि कैसे फिट हो सकता है। जैसे अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये किक का पॉइंट है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ इसके नीचे लगा के देखता हूँ। ओके, तो इसको पूरा का पूरा मैं बराबर बनाता हूँ जैसे इस गाने को बनाते हैं। देखिए बीट टू बीट आ गया। अब आगे मैं लाइन को देखता हूँ अगली कहाँ है। ये थोड़ा पीछे है पर अभी सुनते हैं। और ये बिल्कुल नीचे आ गई है, और यहाँ पर भी बिल्कुल आ रहा है बीट टू बीट। आपको सुन के पता लगेगा कैसे, देख के पता लगेगा कैसे। मैं एक्सपीरियंस आपके साथ काफ़ी डिटेल में शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान देना कि जहाँ जहाँ पर भी एक क्लैप बेस आ रहा है ना, वहाँ पर मोस्टली हमारी लाइन के नीचे ही वो ज़्यादा पंपिंग कर रहा है, ठीक है। ये डीप है, जैसे ये देखिए यहाँ पे निशान है, इसके नीचे ही आ रहा है, यहाँ निशान है, इसके नीचे ही आ रहा है, यहाँ निशान इसके नीचे ही है, यहाँ निशान नहीं है, पर एक लेयर इसके साथ जुड़ रही है, और साथ ही फिर वापस इसके साथ आ गया बीट पे। ये बीट पे है, ठीक है, ये भी बीट पे है, ये बीट पे है, तो ये भी बीट पे है, ये भी बीट पे, ये भी बीट पे। तो यानी कि हमारी वोकल जो है बीट पे टकरा रही है, क्योंकि हमें इतना तो पता लग गया कि 140 बीपीएम के आसपास ही है और 140 बीपीएम ही है। तो अब जोड़ना भी जरूरी है, यानी कि 140 बीपीएम के अंदर फिट करना भी जरूरी है। ये फिट कैसे हो रहा है अब सुनते हैं। लंगर जो लाए तुसा वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुमार दुश्मन संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी चल रही नाल सरकार। अब देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आपको एक और चीज़ टेस्ट करनी है 70 बीपीएम पे जाके, क्योंकि 140 बीपीएम का होता है आधा 70 बीपीएम। तो 70 बीपीएम के ऊपर भी हम जाएंगे और वहाँ पर भी सुनते हैं कि वहाँ कैसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे स्लो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये तो स्ट्रक्चर खिंच गया है, तो वापस इसको बीट पे यहाँ लेके आना पड़ेगा और आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कितना ये बीट पे आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा हिल गया है, तो अब इसको भी सुनना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं एक पहला वर्ड आगे आ रहा है। लंगर जो लाए तुसा वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुमार दुश्मन नहीं, इसको यहीं पर ही आना होगा। इसको फिट करने के लिए यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से 1/6 स्टेप कर देता हूँ, ज़्यादा ही हो जाएगा। तो इसको यहाँ करता हूँ, यहाँ भी नहीं, यहाँ चल देखते हैं। लंगर जो लाए तुसा वींगा दे जो पातिशाओं चल रहे अज बेशुमार दुश्मन। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिले हुआ है, देखते हैं दुश्मन यहाँ पे डिले। तो अब इसको और फिट करने की कोशिश करते हैं। 1/6 स्टेप पे जाता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ, पूरा बीट टू बीट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लंगर जो लाए
तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी। अब इसके अंदर भी मैंने टेस्ट कर लिया। अब इसके अंदर अगला रूल मैं आपको बताता हूँ। अगर इस तरह से आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनता है, ये देखिए एक बार मैं बता रहा हूँ पर आपको कई बार करना पड़ेगा तब जाके पता लगेगा। अब आप देखो कि यहाँ पर एक थोड़ी डार्क सी लाइन है, देख रहे हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको लाइन पे ले आता हूँ, देखो डार्क हो गई है। आप इसको खींच के ना इसमें फिट करो, जूम करो पूरा और यहाँ पर लेके आओ। अब आपका क्या होगा, ये रूलर जब भी वर्क करेगा तो इसके अंदर ही बॉक्सेस ही वर्क करेगा। तो इस चीज़ से आपको काम थोड़ा आसान हो जाएगा, यानी कि अगर बीट थोड़ी बदलाव भी कर रही है तो आपको थोड़ा एडिटिंग करने में आसानी रहेगी। तो चलिए अब दोबारा से इसको 140 पर लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वापस हिल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। अब देखिए फिर से वापस अपनी जगह पे पास आ गया। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे देखिए लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी, चल रही नाल सरकार। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी, चल रही नाल सरकार। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी, चल रही नाल सरकार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी, चल रही नाल सरकार। लंगर जो लाए तुसा वीहा, अब ये काफ़ी हद तक फिट हुआ है। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा। अब ये हो गया एक और तरीका। एक्सपीरियंस से ये चीज़ फिट की जाती है, तो वो अभी मैं थोड़ा सा लेंथी करके आपको बताया ताकि आपको पीछे से पता लगे। वरना मैं अपने हिसाब से करता तो सीधा डिटेक्ट टेम्पो करता, सीधा वहाँ पढ़ लेता और मुझे साथ ही साथ पता लग जाता और मैं साथ ही 140 BPM पे फिट कर देता। पर मैंने वो चीज़ नहीं करी, वो मैं चाह रहा था आपको बताऊँ तो कि ऐसे ऐसे होता है। अब चलिए हम टैपर के ऊपर भी आ जाते हैं कि टैपर के अंदर हम कैसे ये चीज़ पता लगाते हैं। देखिए 140 BPM पता है आपको, मान लीजिए अब नहीं पता है, मैंने 80 कर दिया, ठीक है। अब इग्नोर कर दो कि वो बीट बज रही थी। अब टैपर पे जाएंगे, अब प्ले करते हैं यहाँ पे। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी, चल रही नाल सरकार। अब देखिए 70 बता दिया इसने। अब 70 बताया, अब आप कहोगे यार 140 BPM वहाँ लिखा हुआ था, पर 70 का डबल करने पे 140 BPM ही आता है। ये सब आपने बीट के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आप किस स्ट्रक्चर के अंदर बीट को बना रहे हो। यानी कि अगर आपका ट्रैप म्यूजिक टाइप का है, कुछ थोड़ा हिप हॉप में आ रहा है, तो ज़्यादातर मोस्टली केसेस ये रहते हैं 140 BPM के आसपास बनता है। 70 पे भी बना सकते हो, पर क्या रहता है कि एक जो बीट की लेंथ होती है ना, स्ट्रक्चर, वो मायने रखता है कि लोगों को कितना स्पेस चाहिए। स्पेस डिपेंड करता है 70 पे बनाओ या 140 बनाओ, वर्क सेम ही है, यानी बीट पे आना ही आना है, 70 ने भी 140 ने भी। तो अब ये 70 BPM आया है, तो इसके अंदर BPM जब बजेगा वो भी आपको सुन के पता लग जाएगा। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों। अब देखिए मैंने उस वक्त ये काटा था और ये देखिए अभी उसका बेनिफिट हो रहा है मेरे को। देखिए बिल्कुल बीट टू बीट प्ले हो रहा है, BPM भी फिट हो रहा है। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों, चल रहे अज बेशुमार। दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की थी, चल रही नाल सरकार। चलिए जी, इतना आपको पता लग गया। इसके बाद और ज़्यादा आपको चेक करना है तो चलिए हमारे पास पड़े होते हैं कुछ ड्रम के लूप्स, जो कि हमें एफएल की तरफ से अपने आप ही फ्री मिलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं ये ले लेता हूँ। चलिए अब इसको प्ले करके देखते हैं। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों,
चल रहे अज बेशुमार दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की चल रही नाल सरकार। तो अभी ये भी लगा के देखते हैं। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों चल रहे अज बेशुमार दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की चल रही नाल सरकार। तो मेरे हिसाब से लंगर जो लाए तुसा अगर 140 कर देता हूँ तो फास्ट हो जाएगा, पर आएगा बीट के ऊपर ही है। देखिए लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों चल रहे अज बेशुमार। ये थोड़ा अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया ट्रैप हिप हॉप, ये टेस्ट है वो वाला है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा अलग टाइप का सुनाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं 140 BPM के हिसाब से कोई लूप लगा दूँ तो वो पड़े होंगे मेरे पास कुछ। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों चल रहे अज बेशुमार दुश्मना संग जो कन्हैया जी ने सेवा की चल रही नाल सरकार। लंगर जो लाए तुसा वीहा दे जो पातशाहों चल रहे अज बेशुमार। तो ये बीट पे अब आ चुका है, BPM का आपको पता लग गया है। बाकी एक्सपीरियंस आपको करना, आगे हम बात करेंगे और भी चीज़ों के ऊपर। मेरे हिसाब से इतना ठीक है, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो रही होगी और फिर आप बोर हो जाओगे। वैसे भी काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ज़रूरी था आज के टाइम में, क्योंकि सॉन्ग तो सभी बना रहे हैं, सॉन्ग बनाने के साथ साथ BPM जब पता नहीं होगा तो वहीं पे बंदा फंस जाता है, क्योंकि BPM पहला स्टेप है किसी भी गाने को बनाने के लिए। जब तक बीट टू बीट वाला काम प्रॉपर नहीं होगा तो आप मतलब एक होता है ना, जैसे आप बेसुरा गा सकते हो चल जाएगा, पर बेताला गाओगे, बीना बीट के आउट ऑफ बीट गाओगे तो वो मज़ा नहीं आने वाला। तो बस ये चीज़ है, तो इस चीज़ को समझना और प्रैक्टिस करो, और उम्मीद करता हूँ रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।